ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਚ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਜ਼ਲ ਭਾਸ਼ਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੁਲਕ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਕੀ ਹੈ, परमात्मा इसकी विचार नहीं करता। फिर किसदी करता है? कर्मे कर्मे होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। उस सच्चे दे दरबार दे केवल कर्मां दे विचार, और कुछ भी नहीं। तेरा मजहब की है, तेरा मुल्क की है, तेरा रंग रूप कैसा है, तेरी भाषा की है, जात पात की है, गोद की है, घराना की है, कुछ भी नहीं। कर्म की है। कर्मे कर्मे होए विचार। दुख है तो समझ लेना कोई ऐसे बीज बोए गए। अक्सर मनुख कह देंदा है पता नहीं ये दुख क्यों है। दरअसल बीज अज बोया है तो फल अज ते है नहीं। अज बीज बोया है, 2 साल 4 साल 10 साल बाद किधरे फल है। तो कई दफा पता ही नहीं चलता ये दुख पता नहीं किहड़े बीज का फल है, मैं कदों बोया सी। श्री कबीर कहते हैं अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानो बाबा रे। हे प्रभु मैनू कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता। क्यों? तू ऐसा नियम बनाया, तू ऐसी मर्यादा बनाई है, बीज हुण बोईए तो हुणे फल नहीं है। उड़ीक करनी पड़ेगी, उड़ीक करनी पड़ेगी। मैं कणक अज बोई है, अज कणक नहीं है। मैं अज अंब का बूटा लाया है, अज मैनू अंब नहीं मिलने। मैं अज अंगूर की बेल लाई है, अज अंगूर कोई नहीं। पाठ कीता है, जप कीता है, अमृत वेले उठ्या है, कहंदे अज पाठ ते बड़ा कीता है, जब तक ते बड़ा कीता, होया ते कुछ भी नहीं। ऐसे मिलते ने मैनू, होया तो कुछ भी नहीं, हद हो गई। अंब का बूटा तो लाया है और तेरा विश्वास कायम है, कोई नहीं 2-4 साल बाद फल आएगा, आएगा। बचपना ऐसा होंदा है, बीज हुण बोया है सवेरे ते शाम नूं फरोल के वेखदा पिया पुंगरदा पिया कि नहीं। बेसबरी बेसबरी। फिर सवेरे मिट्टी हटा रहे हैं। ये मैं इस वास्ते कह रहा, बहुत पुरानी गल, देश की वंड तो पहली दी गल, फुलों के बीज मैं बोए छोटे आउंदे ते मैं शाम नूं फरोल के वेखा पिया। मां कहन लगी ये की करने, सवेरे ते बोए ने। मैं कहा देखदा पिया पुंगरदे पे ने कि नहीं, सबर कर, 5-10 दिन सबर कर। मैं सवेरे देखा, शामी मिट्टी हटावा, सवेरे मिट्टी हटावा। एक दिन पिताजी ने कहे नहीं पुंगरन गया तो बीज खराब कर देता है। इन्नी बेसब्री। बोए ने तो जरा सब्र रख। सवेरे मिट्टी हटा के देखना, शामी मिट्टी हटा के देखना, इतनी बेसब्री। किते थोड़ा जिहा पाठ सवेरे कीता है, गुरुद्वारे आके मत्था टेकिया, किधरे कड़ा प्रसाद दी देग भी कराई होगी, चलो लंगर भी कराया होगा, गुस्ताखी माफ। फिर देखदा फल तो कोई नहीं आया, फल तो कोई नहीं मिले। 4 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, फल तो कोई नहीं मिले। मैं अर्ज करा, हो सकता है जमीन ते बोया होया बीज व्यर्थ भी चला जाए, कई बीज नहीं पुंगरदे। पर शुभ कर्मां दा बोया होया बीज जो अंतशकरण दी धरती दे च बोया है, एक तिल नहीं भन्ने घाल। महाराज दी बाणी कहंदी एक तिल जिन्नी घालना भी व्यर्थ नहीं जाएगी, फली बहुत लाजमी होगी। पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने गाले। तिल जितने भी व्यर्थ नहीं जाए, पर सबर ते रख। सबर ए स्वाओ जे तू बंदा दृढ़ करें, वध थी में दरियाओ टुट न थी वे वाहड़ा। बाबा फरीद, सागर की तरह हो जाएगा अगर तू सबर रखेगा। ते बेसबरी नाल तू मिट्टी हटांदा रहा तो शायद बीज पन तो रह जाता।
इधर तू शुभ कर्म किया, इधर तू गुरु ते गिले भी करता रहा, तो गिले करना एक होर कर्म हो गया, इसका भी अपना फल है। तो मैं अर्ज करा, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। लिखे हुए हुक्म के मुताबिक दुख चलता है, सुख चलता है। लिखे हुए हुक्म के मुताबिक कोई उत्तम है, नीच है। बो दिता है बीज तो फल ते झोली विच आवेगा। हाफिज होए ने ईरान दे एक सूफी संत, मैं इन्हां दा मकबरा देखिया सी शिराज दे विच। ईरानी कारीगरां ने ते ईरानी श्रद्धालुआं ने कच्च नूं ढाल के मकबरा बनाया है। ये नहीं कच्च लिया के उत्थे फिट कीता, नहीं, कच्छ नूं पिघला के दीवारां, गुंबद सारा ही कच्च। और ईरानी कारीगरी का एक नमूना है, दुनिया तो लोकी आउंदे ने देखते हैं। कबर ते सोना चाड़िया है, सारा दिन उसदे कलाम की टेप चलती रहती है। उर्दू, परशियन ते इंग्लिश दे नाल नाल उसका अनुवाद भी चलता रहता है, ताकि लोगों को पता चले फकीर की कहता है। जो आए ने देखण, उन्होंने पता तो चले फकीर की कहता है। हाफिज का एक मित्र सी, बड़ी दुखी हालत दे चो हाफिज दे कोल गया, अपने दुखों का रोना उसने रोया है। तो हाफिज का एक कलाम मैं थोड़े सामने रखा, वो कहता है, यार रा खुद करदा ला इलाज नेस्त। ध्यान नाल सुनना, यार रा खुद करदा रा इलाज नेस्त, करदनी ख्वाहिश ओ आमदनी पेश। ऐ मेरे मित्र, जो तू कर चुके हैं इहदा इलाज मेरे को नहीं है। जो तू बो चुके हैं इहदा इलाज मेरे को नहीं है। जो तू बो चुके हैं ये फल झोली दे पाण नूं राजी हो जा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? ये विधान खुदा दा है, मेरा नहीं। ये नियम उसका है, मैं उसके नियम दे मुदाखलत नहीं कर सकता, मेरी पहुंच ही नहीं है। संत दा कम है, फकीर दा कम है उसके नियम की जानकारी करा दे, बस इतना। उदा धर्म, धर्म तो मुराद मर्यादा की जानकारी करा दे। संत उसके नियम नूं बदल नहीं सकता, संत उसके नियम की जानकारी करा सकता है। इस वास्ते वो कह रहे हैं, यार रा खुद करदा रा इलाज नेस्त, करदनी ख्वाहिश ओ आमदनी पेश। जो तू कर चुके हैं भोगन ली तैयार हो जा, मेरे को इसका कोई इलाज नहीं। धन गुरु नानक देव जी का बोल थोड़े सामने रखा, इंज कह लो, इस युग दे अवतारी पुरुष का फैसला। भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किच हाथ है, सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप। सब हर के वस है, लाग सके ना बिन हर के लाया। कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, मत कोई जानो अवर किसी के किच हाथ है, किसी के हाथ कुछ भी नहीं है। जो तू कर्म कीते ने उन्हां दा ही रब्बी फैसला तेरी चोली च पिया है, और कुछ भी नहीं। कोई किसी को सजा भी नहीं दे सकता। हाँ, दिखाई देंदा है, उन्हें चोट पहुंचाइए, उन्हें चोट पहुंचाइए। कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं। अक्सर ही ऐसा होता है, एक संत नूं समझ आ जाती है। मैं पढ़ रहा सी एक दिन इतिहास, महात्मा बुद्धा चल रहे सन ते पत्थर नाल ठोकर खा के गिर गए। उठदियां सार फिर पत्थर नूं नमस्कार पे करदे। नाल उन्हां दा चचेरा भरा आनंद सी, कहने लगे इस पत्थर नूं चुक के परे सुटिए। उन्होंने वाकई चुक के एक पासे भी कर दिता। ये कोई मत्था टेकण दे लायक है? थोड़ा पैर जख्मी कर दिता है। महात्मा बुद्ध कहते आनंद, एक कर्जा से निबड़ गया, निबड़ गया, तू हुण होर कर्जा ना चढ़ा मेरे ते। एक कर्जा से मेरा निबड़ गया, ये जख्म लग गया, निबड़ गया।
नहीं तो छोटी जी चोट भी शायद किते अगले जन्म का कारण ना बनती, निबड़ गया। मैं इस वास्ते धन्यवाद किया है, ए पत्थर इस जिंदगी च मिल गया चंगा है, एक बाहर ले गया। इस तरह के सोचने वाले भी हैं। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। तो लिखिया होया की है, करमे करमे होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। चूंकि कर्मानुसार दुख ते सुख है ते बनाया परमात्मा का नियम है, इस वास्ते भगत कहते सब कुछ तेरे हाथ च, नियम ते तेरा बनाया, कोई साडा थोड़ी बनाया। भगतां दी गल समझ दे च नहीं आई। जब भगत कहते सब कुछ तेरे हाथ च है, तो तेरे हाथ तो मुराद ये नियम तू बनाया है, असी नहीं बनाया, साडा कुछ भी नहीं है, ये नियम तेरा बनाया है। इस वास्ते सब कुछ तू है, सब कुछ तू है। नानक हुक्मे जे बुझे ता हाँ मैं कहे न कोई। जिसनों इस हुक्म की समझ आ जाए कि संसार एक मर्यादा है और एक लीला है, एक तमाशा है, लेकिन लीला ते मर्यादा दे कर्म की जिम्मेवारी सिर्फ मनुख दी है। यह भी उसकी लीला, यह भी उसकी मर्यादा, पशु की जिम्मेवारी नहीं है। अगर पंछी दरख्तां तो फल खा जाते ने ते दरख्त किसी बागबान दे ने, चोरी का इल्जाम उन्होंने तो नहीं आयद हो सकता। प्रकृति वालों इस तरह की उन्होंने खुल है। ये नहीं कह सकते ये तो चोरी की थी। दरख्त किसने लाया तो खाते तुसी, इत्थे घोंसला बना लिया, दरख्त किसी का तो तुसी अपना आलना बना लिया। ये अचेत दुनिया है। ये वो ने जो मां की गोद का बच्चा, इस ते कोई जिम्मेवारी नहीं। ये तो मां के पालन नाल पल रहा है, ये तो बेचारा खुद पल भी नहीं सकता, प्रकृति पालना पई करती। जिम्मेवारी मनुख दी है, मनुख परोड़ होया है, सियाणा होया है। और ये परमात्मा का बनाया हुआ नियम, तू दुखी है तेरे कर्म, तू सुखी है तेरे कर्म। क्योंकि दुख सुख फल है, कर्म बीज है। और किसी का बोया हुआ बीज कोई दूसरा नहीं खा सकता। ऐसा होता है, प्यो ने बीजिया जमीन दे पुत्र फसल वड़ रहे, अंब का बूटा प्यो ने लाया सी, अंब खा रहे ने पोतरे। पर कर्मां का बीज जो असी बोंदे अपने अंतਿਸ਼ਕਰਨ की धरती दे च, कि आप बीज आपे ही खाए, दूसरा नहीं। खुद बीजते हैं, खुद खाते हैं। मेरे दुख नूं देख के मेरी मां अफसोस ते कर सकती, मेरा दुख वंड नहीं सकती। मेरे दुख नूं देख के मेरा भरा अफसोस ते कर सकता है, वंड नहीं सकता। मेरे दुख नूं देख के हो सकता है कोई मित्र माड़ा जिहा दुखी हो जाए, पर मेरे दुख नूं वंड नहीं सकता। आप बीज आपे ही खाए, मैं खुद बीजे, मैं खुद खावांगा। रब्बी नियम, ईश्वरी नियम, परमात्मा का नियम। इस दूसरी पौड़ी दे सतगुरु कहते हैं सब कुछ हुक्म दे है। हुक्मे अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोए। हुक्म दे की कुछ हो रहा है, सारा ब्रह्मंड हुक्म दे चल रहा है। ऐ मनुख, तू भी उसके हुक्म के मुताबिक होया है। तेरे दुख सुख का फैसला कर्मानुसार है, यह भी उसका हुक्म, यह भी उसकी बनाई मर्यादा, इसलिए तेरा कुछ भी नहीं है। कर्मां की सही तू चोण कर सके, उसने तेनों एक चिराग दे दिता है, दीवा दे दिता है, अकल का, बुद्धि का। ते फिर भी अपनी अकल नाल समझ नहीं आई, तो फिर उसने अवतार भी भेज देते हैं, बड़े बड़े ग्रंथकार भी भेज देते हैं, बड़े बड़े व्याख्याकार भी भेज देते हैं, लेखक दार्शनिक फिलोसफर चिंतक भी भेज देते हैं, ऋषि मुनि भी भेज देते हैं, पैगंबर भी भेज देते हैं। और वो ऐलानिया कह रहे हैं, जिस कर्म तो तू किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, तेनों चोट पहुंचेगी। जिस कर्म तो तू किसी को हानि पहुंचा रहे हैं, तेनों हानि पहुंचेगी। जिस कर्म तो तू किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, तेरी बेइज्जती होगी। जिस कर्म तो तू किसी की पग ला छड़ी है, तेरी लै जाएगी। नियम